सभी लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज प्रॉपर ऑप्शन सेलर की गिरफ्त में मार्केट थी। बैंक निफ्टी तो स्पेशली कहीं भी मूव ही नहीं कर पाई। बिल्कुल ठंडा मोमेंटम और ऑप्शंस तो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे किसी ने उनका गला घोट दिया। तो चलिए इसी बात के साथ आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट आज गैप डाउन खुलती है और फर्स्ट कैंडल ही ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास बन जाती है, जिससे मेरे को पता चल जाता है कि आज का दिन साइडवेज रहेगा। तो मैं मेरी क्वांटिटी बिल्कुल कम कर लेता हूँ, क्योंकि जब पहले 5 मिनट के अंदर 200 पॉइंट का मूव हो गया है तो पूरे दिन तो मोमेंटम क्या ही रहेगा। तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ये 200 पॉइंट की एक कैंडल बना देती है, उसके बाद मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट आधा घंटा फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ट्रेड होता है। और जैसे ही मार्केट के अंदर ये देख सकते हैं आप, एक ये जो ब्रेकआउट कैंडल होती है वो कहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, वो रहती है अपना रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई से। तो अगर मार्केट प्रीवियस डे की रेंज के अंदर खुलती है तो हाई ऑलवेज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में सिखाता आया हूँ। और लो ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट। और यहाँ पर हाई भी है और यहाँ पर साथ में ये वाली कौन सी कैंडल है, ये है क्लोजिंग कैंडल। तो ये रूल भी मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता आता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुली थी तो इस करके ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पर तो कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि दो रेजिस्टेंस जब सामने नज़र आ रही हैं, फर्स्ट तो प्रीवियस डे हाई, सेकंड प्रीवियस डे की क्लोजिंग। तो जिस करके आप ध्यान से देखिए मार्केट कितनी बड़ी बड़ी विक लगानी शुरू कर देती है। मार्केट ब्रेकआउट देती है अपनी फर्स्ट कैंडल का, उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर ठहर जाती है। तो जैसे ही मार्केट ये रेंज निकालने लग जाती है तो मैं फिर एक पुल बैक का वेट कर देता हूँ। वो एक पुल बैक भी आता है मार्केट के पास, बट ऑप्शन चार्ट के ऊपर यहाँ पर मेरी एंट्री ही नहीं ट्रिगर होती और मार्केट वापस फिर से एक रेंज बना देती है। तो मार्केट जब ये रेंज बनाने लग जाती है तो कहीं ना कहीं मेरा जो सुबह का व्यू होता है साइडवेज का, वो बिल्कुल सही जाने लगता है। क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम होता है तो मार्केट कभी भी इतनी देर नहीं रुकती, वो एकदम निकल जाती है यहाँ से। और ये मार्केट तो काफ़ी देर से यहीं पर रुकी हुई थी, तो जिसका मतलब साफ साफ मतलब मार्केट के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं है। फिर मार्केट इस रेंज का मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करने लग जाता हूँ। तो जैसे ही मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन देती है, मैं क्या वेट करता हूँ, एक पुल बैक का। क्योंकि मार्केट आजकल काफ़ी वोलेटाइल चल रही है। ऑप्शंस के अंदर 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस आ रहे थे आज, और मार्केट के अंदर ऑप्शंस अगर आपने गलत एंट्री पकड़ ली और अगर आपका स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 80 पॉइंट से तो कम स्टॉप लॉस ही नहीं नज़र आ रहा था ऑप्शन चार्ट के हिसाब से। तो जैसे ही मार्केट ये रेंज तोड़ती है, वैसे ही मार्केट के अंदर कौन सी कैंडल आती है, एक आती है पुल बैक कैंडल। तो जैसे ये पुल बैक आ जाती है, इस कैंडल के लो के नीचे मैं 2 लोड से एक एंट्री प्लान कर देता हूँ। इसके अंदर मेरे को 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस नज़र आ रहा होता है और टारगेट मेरा फर्स्ट जो है स्विंग होता है वो होता है। तो ऑलमोस्ट 1:1 की रेशो मेरे को चार्ट पे नज़र आ रही होती है। बट मार्केट ये मेरा ट्रेड ट्रिगर ही नहीं करती है और मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, पता नहीं क्या, कोई बैंक का रिजल्ट आता है। तो जैसे ही उस बैंक का रिजल्ट आता है, आई थिंक वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, जैसे उसका रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और मार्केट फिर से एक अपना नया डे आई लगा देती है। तो जिससे पता चल जाता है कि मार्केट ने यहाँ पर सेलर जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर सेल किए है बड़ी कैंडल देख के, वो ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद जैसे उसका रिजल्ट आने के बाद मार्केट ठंडी होती है, मार्केट फिर से जो मेरे एंट्री प्राइस के आसपास आ जाती है। बट मैं ये ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इस ट्रेड का रूल ये होता है कि अगर मार्केट अपना डे आई ब्रीच कर देती तो मेरे को कोई ना कोई नया ट्रेड के लिए जाना पड़ेगा। तो ये ट्रेड तो मेरा वैलिड नहीं रहता। उसके बाद जो आप ये वाली रेंज देख रहे हैं, मैं इस रेंज का टूटने का वेट करने लग जाता हूँ। तो फाइनली मार्केट 12:45 की कैंडल के ऊपर ये रेंज तोड़ती है और उसके बाद ध्यान से देखिए कौन सी कैंडल आती है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये है एक पुल बैक कैंडल। तो मार्केट के अंदर जैसे ही रेंज भी ये टूट जाती है, कैंडल भी क्लोज हो जाती है और एक पुल बैक भी कैंडल आ जाती है। और मार्केट के अंदर फर्स्ट टारगेट मैं फिर क्या रखता हूँ, सीधा रखता हूँ डे लो का। तो मैं ऑप्शन चार्ट के ऊपर 2 लॉट के साथ ही एंट्री प्लान करता हूँ, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा होता है वो आ रहा होता है 80 पॉइंटों का। बट जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रेड तो ट्रिगर हो गया था 1 बजे, और जो ऑप्शन चार्ट के ऊपर है वो ट्रिगर होता है 1:10 पर, जो साफ साफ इंडिकेशन कर देता है
कि मार्केट बिल्कुल मोमेंटमलेस है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसके साथ ही ऑप्शन चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कौन सा चार्ट है, ये है 48,400 की पुट का। तो आप ध्यान से देखिए ये वाला कौन सी कैंडल है, ये है 12:45 की कैंडल का हाई है, और जो अगला पुल बैक कैंडल होती है उसका ये लो है। तो मैं इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ऑप्शन चार्ट के ऊपर एंट्री प्लान करता हूँ, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ, जो कि 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा होता है। और मार्केट जो मेरा ट्रेड ट्रिगर करती है, कब ट्रिगर करती है ध्यान से देखिए आप, ये मेरा मार्केट ट्रेड ट्रिगर करती है 1:10 पर, और जबकि चार्ट के हिसाब से 1 बजे मेरा ये ट्रेड ट्रिगर हो जाना चाहिए था। तो स्पोर्ट के हिसाब से मार्केट मेरे फेवर के अंदर 50 पॉइंट का मोमेंटम दे चुकी थी, और ऑप्शंस के अंदर तो मेरा ट्रेड ही नहीं ट्रिगर हुआ था। इस करके ये मैंने जो ये ट्रेड बना वो कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया, क्योंकि मार्केट 50 पॉइंट मूव कर चुकी है, ऑप्शंस के अंदर 1 रुपये का भी मोमेंटम नहीं है, तो आज तो ट्रेडिंग का फ़ायदा ही नहीं था। फिर मार्केट वापस ये रेंज बनाने लग जाती है, फिर मेरे को कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं आ जाती है जो मार्केट जाएगी वो अपने जो 48,000 का साइकोलॉजी लेवल वहाँ तक मार्केट जा सकती है। फिर मार्केट के अंदर एक शार्प सेलिंग वाली कैंडल आ जाती है, जिसके अंदर उस ऑप्शंस के मेरे सारे टारगेट भी आते हैं, बट मैंने वो ट्रेड अवॉइड कर दिया था क्योंकि उसके अंदर स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा था और मार्केट के अंदर मोमेंटमलेस मार्केट थी। तो फिर जैसे मार्केट 48,000 का लेवल टच करने आ जाती है, मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बने, तो इस हैमर कैंडल के नीचे मैं ऑप्शन चार्ट के ऊपर मेरे को 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा होता है, और इस ट्रेड के अंदर मैं 8 लोट से एंट्री प्लान करता हूँ और फर्स्ट टारगेट रखता हूँ मेरा 47,800 का, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं मार्केट ने डबल बॉटम बना के यहाँ पर मार्केट ऊपर गई थी। तो मार्केट के अंदर साइकोलॉजी जब जब लेवल टूटता है तो अच्छी खासी सेलिंग आती है और फास्ट सेलिंग आती है, और मार्केट यहाँ से हैमर कैंडल बनाने के बाद कोई भी पुल बैक या कुछ भी नहीं देती और मार्केट स्ट्रेट वे अपवर्ड चली जाती है। तो यहाँ पर भी मेरे को आज कोई ट्रेड नहीं मिलता है, और उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, मार्केट उस रेजिस्टेंस के आसपास ही ठहर जाती है, और जैसे ही मार्केट ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाती है, तो मैं इस जो ये कैंडल देख रहे हैं आप, इस कैंडल के ऊपर सेम 8 लोट से एंट्री प्लान कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी मेरे पास 2 रीज़न होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट टारगेट तो मेरा डे आई आ रहा होता है, क्योंकि एक तो मार्केट ने डे लो से सेलर ट्रैप किए हैं, उसके बाद मार्केट ने अपना ये वाला रेजिस्टेंस निकाल दिया है, और थर्ड अगर आपको फिबोनाची का लेवल दिखाऊं तो मैं फिबो का, अगर आपको फिबो पता होगा क्या होता है, फिब रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको, तो डे आई से डे लो की अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो मार्केट के अंदर ये 0.50 का लेवल भी, ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर ये 0.50 का लेवल भी होता है। तो मेरे पास 3 रीज़न थे ट्रेड करने के, और ये ट्रेड भी मार्केट मेरा ट्रिगर नहीं करती है। तो आज के दिन मेरे को कोई भी ट्रेडिंग के लिए कोई भी अच्छा सा ट्रेड नहीं नज़र आता है, जिस करके मैं सारे ट्रेड अवॉइड कर देता हूँ, और आज भी मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिलता, और मार्केट ने कल भी मेरे को कोई ट्रेड नहीं दिया था। तो अगर आप आज को सारी साइकोलॉजी क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो मैंने कल के एनालिसिस के साथ वीडियो बनाई थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट गई है। अगर आपने कल का एनालिसिस नहीं देखा तो आप सबसे पहले वो एनालिसिस जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे आपको बताया था कौन सा ट्रेड कहाँ पर लेना चाहिए। तो उसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा के तोड़ सकते हैं, ताकि आपको हाथ की हाथ मेरा लाइव नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं वीडियो लाइव करूँ, और आपको ट्रेडिंग में अपनी हेल्प हो सकती है। तो चलो ये इसी बात पर कल का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि मार्केट आज प्रॉपर साइडवेज रही, और कल है मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो मेरे को लगता है कि मार्केट कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है 48,250 से लेके 48,050 के बीच में, यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना, और ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NTZ जोन। NTZ जोन का मीनिंग मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था। तो इसका क्या मीनिंग होता है, ये होता है नो ट्रेडिंग जोन, जिसके अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपने 48,250 से लेके 48,300 अगर ब्रेकआउट देने के बाद, मतलब 250 का मार्केट ब्रेकआउट देते, एक पुल बैक के बिना आपने कभी नहीं एंटर करना, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हैं कितनी वोलेटिलिटी है, मार्केट आपका हाथ का स्टॉप लॉस कटा सकती है। अगर वीक आई तो आप ट्रैप भी हो सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको एक पुल बैक का वेट करना चाहिए, और फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा
48,400 का। तो यहाँ से आपको एक 150 पॉइंट की अगर पुल बैक आता है तो आप एक अग्रेसिव ट्रेड लेना, क्योंकि अगर जो आज ऑप्शन सेलर 48,300 को रेजिस्टेंस मान के जिसने शॉर्ट किया है, जब वो शॉर्ट करने जो अपना स्टॉप लॉस देने जाएगा मार्केट को और मार्केट के अंदर फ्रेश बायर एंटर हो गए तो मार्केट कल डबल स्पीड से ऊपर जा सकता है। तो साथ में कल मार्केट में एक्सपायरी भी है, तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकता है। आपको 150 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है ईजिली। और अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपना 48,000 का लेवल ध्यान से देखिए आप, ये 48,000 का लेवल अगर तोड़ती है और एक पुल बैक आता है तो आपको इसके अंदर भी 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। यहाँ भी आप एक अग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको पुल बैक के बिना कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, ताकि आप ट्रैप ना हो जाओ। आप नीचे थोड़ी चाहे आपको बेशक एंट्री मिल जाए 48,950 के आसपास एंट्री मिल जाए पुल बैक के थ्रू, बट वो एंट्री हमेशा सेफ मानी जाती है। तो अगर कल इसके अंदर साइकोलॉजी ये सेम रहेगी, अगर मार्केट के अंदर जो पुट सेलर 48,000 की नीचे की 48,000 की पुट शॉर्ट करके बैठा, उसका जब उसको डर लगेगा तो वो अपना स्टॉप लॉस देने जाएगा मार्केट को, और मार्केट में फ्लैश सेलर भी आएंगे, तो जिस करके मार्केट डबल स्पीड से नीचे आएगा और आपको फर्स्ट टारगेट आपको 47,800 का जो ये मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया था यहाँ तक आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 48,000 के आसपास तो सेम आपको एंड पैटर्न के थ्रू डाउन साइड की ट्रेड ही प्लान करने हैं। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है जैसे 48,200 खुल जाए, 250 खुल जाए, तो आपको वही सेम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एंड पैटर्न के थ्रू एंट्री लेनी है। फर्स्ट टारगेट आपका 450 का ही रहेगा और यहाँ पर आपका 800 का। तो मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए हैं। तो आई होप अगर आपको तीनों सिनेरियो क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। घंटी का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।